हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त चल रही होगी आपकी तैयारी। आज हम देखने वाले हैं रेखाएं और कोण, और इसमें बात करेंगे हम उदाहरण संख्या 4 से लेकर 6 तक। पिछली क्लास में हमने क्या बात की थी, एक बार जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। पिछली क्लास में हमने देखा था समांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रमेय संख्या 6.2 के बारे में बात किया था। 6.2 में हमने देखा था कि अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और तो कोई तीसरी रेखा भी दूसरी रेखा के समांतर है, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ये सारी बातें हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दोस्त उदाहरण संख्या 4 से लेकर 6 तक। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और जरूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी दोस्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्लासेस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक दमदार मेहनत करने की, जो आप करेंगे। आ रही है बात समझ में। और अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए एक काम और करेंगे, आपको ग्रैब करना है ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 4। उदाहरण संख्या 4 बोल रहा है, आकृति में यदि PQ और RS एक दूसरे के समांतर हैं, PQ और RS एक दूसरे के समांतर हैं, MXQ का मान 135 अंश है, ये वाला MXQ ये 135 अंश का है, और MYR ये है 40 डिग्री का। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, XMY, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ये वाला कोण दोस्त आपको ज्ञात करना है। एक तरीका बताऊंगा, ध्यान देना। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस के साथ आप डील कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप हल कर रहे होंगे, क्या करेंगे, जहां भी कोना दिखेगा, यहाँ कोना दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है एक, जहां भी कोना दिखेगा आपको क्या करना है, वहां से एक सीधी रेखा खींच लेनी है इसको आसान बनाने के लिए। तो यहां से हम एक समांतर रेखा खींच लेंगे PQ के एक समांतर रेखा यहां से हम खींच लेंगे इस प्रकार से, जहां भी कोना दिखेगा वहां पर। ऐसा एक क्वेश्चन आपको NCERT की एक्सरसाइज प्रश्नावली आगे आने वाली प्रश्नावली में भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, वहां भी आप देखेंगे कि जहां इस प्रकार का कोना दिख रहा होगा वहां से एक लाइन खींच लेंगे और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्त, आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने रचना की है, तो रचना करेंगे और इस लाइन का नाम कुछ लिख देते हैं। क्या लिख दिया जाए, AB लिख दे, चलो L लिख देते हैं। L रेखा है L, तो यहां पर हम लिखेंगे रचना। क्या रचना किया है आपने, बिंदु M से बिंदु M से PQ के समांतर, PQ के समांतर एक रेखा L खींचा। आगे बात समझ में, रचना समझ में आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हमने देख लिया कि PQ जो है वो समांतर है किसके, L के, और हमें दिया क्या है, दिया है कि PQ जो है वो समांतर है RS के। PQ जो है वो समांतर है RS के। तो अब देखो, ये PQ जो है इसके भी समांतर है, PQ जो है इसके भी समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगा। मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो L है वो RS के भी समांतर हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। ये दोनों आपस में समांतर थे, ये दोनों भी आपस में समांतर हैं, मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर हो जाएंगे। ये तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। L समांतर है किसके, RS के। देख सकते हैं, इसको देखना है और इसको देखना है। L समांतर किसके है, RS के। क्लियर है बातें। तो अगर इस एंगल को मैं एंगल 1 बोल देता हूं, इस एंगल को मैं एंगल 2, यहां से यहां तक एंगल 1 है और ऊपर जो यहां से यहां तक है वो एंगल 2 है, तो क्या 40 अंश का मान एंगल 1 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे एंगल 1 बराबर 40 अंश। क्यों एंगल 1 और 40 अंश क्यों बराबर, एक रेखा के उधर है, एक रेखा के इधर है, मतलब एकांतर है।
दोनों अंदर की तरफ है मतलब अंतः कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण। तो यहां पर लिखेंगे एकांतर अंतः कोण। क्या लिखेंगे दोस्त, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे कौन से नियम से, एकांतर अंतः कोण के नियम से। इसको बना दिया समीकरण संख्या 1। अब 2 निकालेंगे, कोण 2 का मान क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये 135 आ गया, और इन दोनों का योगफल किसका किसका, 135 अंश, मतलब इस कोण का और इस कोण का योगफल कितना होना चाहिए, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तिर्यक रेखा के ये एक तरफ के कोण है, एक इधर है, दोनों एक ही तरफ हैं, ये भी इधर है, ये भी इधर है, दोनों अंतः कोण हैं, अंदर वाले कोण हैं। तो लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखें, एंगल 2 प्लस एंगल 135, एंगल 2 प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, कारण क्या लिखेंगे इसका, कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योगफल, एक तरफ बने अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो आपको कारण जरूर बताना है, और इसको बना देंगे हम समीकरण संख्या 2। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जल्दी बताएंगे कि जोड़ने पर क्या होगा। जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर जब इसको जोड़ेंगे तो बायां साइड एंगल 1 प्लस एंगल, अच्छा यहाँ से अभी निकालना भी तो पड़ेगा यहाँ से पहले आप एंगल 2 का मान निकालेंगे दोस्त, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे। सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, मुझे लगा मैं एंगल 2 का मान निकाल चुका हूँ, इसलिए ऐसा पहले लिख दिया गया। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, ठीक है अभी। और यहाँ से पहले हम कोण 2 एंगल 2 का मान निकालेंगे, तो ये 135 अंश उधर चला जाएगा, तो यहाँ से कोण 2 का अगर आप मान निकाल के देखेंगे तो ये आ रहा होगा 180 अंश माइनस 135 अंश। 180 माइनस 135 कितना, 45 आएगा, बिल्कुल। तो एंगल 1 हमारा कितना आ रहा था, 40 अंश, एंगल 2 हमारा कितना आ रहा है, 45 अंश। आपसे इस कोण का मान पूछा गया है, तो उत्तर तो आपको पता चल गया होगा कि 40 धन 45 मतलब कि 85 अंश आपका आंसर आने वाला है। इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो देखेंगे एक बार, दोनों ही समीकरणों को। तो समीकरण 2 इसको बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एंगल 2 का मान हमें प्राप्त हुआ है। तो अभी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर है एंगल 1 प्लस इधर है एंगल 2, बाएं पक्ष को आपस में जोड़ दिया और दाएं पक्ष को आपस में जोड़ेंगे, 40 अंश धन 45 अंश। तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों को एक साथ क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स एम वाई, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये पूरा कोण है, एक्स एम वाई इसकी जगह पर लिख दिया, और इसका मान हमारे पास आ चुका है कितना, 85 डिग्री, 85 अंश। आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है पूरा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने अगले टारगेट पर, ठीक है। तो उदाहरण संख्या 4 देख लिया आपने, उदाहरण संख्या 4 आपको आई होप बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे दोस्त किसकी, उदाहरण संख्या 5 की। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 5। तो इसमें बोल रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद की करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। आइए पहले इसको बनाते हैं, समझते हैं कैसे। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक जो हैं परस्पर समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। यहां पर बात हो रही है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करेगी, तो ये दो रेखाएं हैं,
इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है ऐसे, ठीक है, कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं। अब संगत कोणों का एक युग्म लेंगे, इसमें से मान लो ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। आपको पता है, ये बात आपको बताई गई है कि ये दोनों आपस में क्या है, संगत कोण है। तो इनके युग्म को ले लिया, संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों। अब मतलब संगत कोण का जो एक युग्म का समद्विभाजक है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये समद्विभाजित कर रही है इस कोण को, ये दो बराबर भागों में बांट रही है इस कोण को। अब ये रेखा और ये रेखा आपस में अगर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। अगर ये दोनों रेखाएं जो इन कोणों का समद्विभाजक हैं, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं दोस्त, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा L और ये वाली रेखा M भी आपस में समांतर होगी। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए? आइए एक बार दोबारा मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये दो रेखाएं L और M हैं जिनको हमें समांतर सिद्ध करना है। ये समांतर नहीं है, हमें सिद्ध करना है कि L और M समांतर होंगी। कब? जब इनके संगत कोणों का जो समद्विभाजक है ये वाला, अगर ये आपस में क्या है, ये आपस में समांतर है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सिद्ध कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला काम, इसमें कैसे कैसे दिमाग लगाएंगे, क्या क्या आपकी थिंकिंग होगी, मैं उस हिसाब से बताऊंगा, है ना, कि आप इस प्रकार, जैसे इसको पढ़ के ऐसा बना लिया, जैसे मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना है। अब क्या क्या आप दिमाग में सोचेंगे वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप सोचेंगे कि हमें ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि हमें ये दिया हुआ है कि ये वाली रेखा, कौन सी वाली रेखा, ये जो समद्विभाजक वाली थी, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में दोनों समांतर हैं। ये दिया हुआ है हमें, ये दोस्त हमें दिया हुआ है कि इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, ओ ए और बी सी। ओ ए और बी सी आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ये हमें दिया हुआ है। और ये दोनों को एक रेखा काट रही है, मतलब कहीं ना कहीं टच कर रही है या कट कर रही, दोनों बातें एक ही। जो रेड कलर में बनाया हूं अभी, केवल और केवल आपको उसी पर ध्यान देना है, केवल और केवल उसी पर ध्यान देना है। क्लियर है बातें? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अगर दोस्त ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सही बात है। देखो ना, ये दोनों रेखाएं, इनको और लंबा बढ़ा दूं, जिससे कि रेड कलर से बढ़ाता हूं, इसको और आगे तक बढ़ा दूं जिससे कि आपको और बेहतरीन दिखाई दे ये ऐसे बढ़ा दिया और आगे तक। ये दोनों समांतर रेखाओं को देखो बस, जो रेड कलर से दिख रही हैं, और ये वाली एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो ये वाला कोण, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ये दोनों आपस में संगत कोण है, सेम स्थिति में, सेम पोजीशन में है, तो ये दोनों आपस में संगत कोण हो जाएंगे। अगर ये कोण 1 होगा तो ये भी कोण 1 हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्लियर है बातें? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्त कि ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात क्लियर है कि ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। अगर इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं तो ये भी एंगल 2 हो जाएगा। पहले समझ लो, लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, पहले समझो। ये समझ में आ गया कि ये वाला एंगल 1 तो ये एंगल 1, नीचे वाला एंगल 2 तो ये एंगल 2, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। बात खत्म, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आपको समझ ना आए या कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो। अभी सब कुछ आसान था, जैसा फिगर दिया था मैंने बना दिया, संगत कोणों को बराबर करा दिया और कुछ नहीं किया। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। समझना, इस वाले कोण का ये समद्विभाजक था, तो जितना ये वाला कोण होगा, जितना ये ऊपर वाला कोण होगा, उतना ही ये भी कोण होगा, क्योंकि इस कोण का ये समद्विभाजक है। तो ये कोण 1 तो ये भी कोण 1। क्लियर? ये कोण 1 तो ये वाला यहां से यहां तक भी कोण 1। क्लियर? अब हम अगर किसी तरह से ये सिद्ध कर दें, किसी तरह से दोस्त ये सिद्ध कर दें कि ये वाला कोण यहां से यहां तक जो है, ये वाला कोण पीली रेखा वाला, और ये वाला जो पीली रेखा तक जा रहा है, ये जो बहुत मोटा मैंने बना दिया, अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर कर दिया आपने, तो बोल देंगे कि ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों को समांतर करना है तो इनके संगत कोणों को आपस में बराबर सिद्ध करके आपको दिखाना होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको दिखाना होगा कि यहां से यहां तक का कोण और यहां से यहां तक का कोण आपस में क्या है, बराबर है। अब ये पूरा कोण कितना है, एंगल 2, इतना एंगल 1, तो जो मोटा सा आपको दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, एंगल 2 - 1। और यहां भी यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल 2 है, इतना एंगल 1 है, तो ये जो मोटा सा दिख रहा है क्या हो जाएगा, एंगल 2 - एंगल 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही कोण बराबर आ चुके हैं। मतलब ये सिद्ध हो चुका है कि ये और ये समांतर रेखाएं हैं। यहां तक जितना मैंने बताया इसमें से केवल और केवल 50% बच्चे ही समझ पाए होंगे, क्योंकि फिगर में क्या सबके समझ में नहीं आता, सबकी कैचिंग पावर एक जैसी नहीं होती है मैथ्स को समझने की, है ना। तो लेकिन ये गारंटी है कि सबको समझा के यहां से जाने दूंगा मैं। आ रही बात समझ में? अभी जो मैंने बताया अगर यहां से समझ में आ गया तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट हैं दोस्त, क्योंकि अगर ये चीजें आप समझ पा रहे हैं इस हिसाब से, मतलब एक ही फिगर में पूरी कैलकुलेशन आप समझ जा रहे हैं, तो आप जबरदस्त मैथ्स के स्टूडेंट हैं। नहीं भी समझ पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम इसको पूरा पूरा लिख कर समझ कर करने वाले हैं दोबारा से। तो आइए, अभी तक नहीं समझा है, अभी तक समझ गए तो लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए वो समझेंगे। और अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा से आप पूरी लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ इस प्रश्न को देख रहे होंगे। आइए समझते हैं यहाँ पर बात क्या हुई है। बात ये हुई है कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं। पहली रेखा L बोल दिया मैंने और दूसरी रेखा मैंने बोल दिया M। ये दो रेखाएं हैं, क्लियर। इनका नाम भी दे देते हैं A B C D। ये दोनों रेखाएं हैं, इन्हीं दोनों को समांतर सिद्ध करना है आपको। समांतर है नहीं, आपको सिद्ध करना है। अब इनको एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, इनको दोस्त एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, ठीक है। अब जब हम तिर्यक रेखा काट रही है तो जो यहाँ पर संगत कोणों का एक युग्म बन रहा है, मान लो ये वाला युग्म और ये वाला युग्म, इनको पकड़ लिया और इनका अर्धक करना है। कोण का क्या करना है, अर्धक करना है। मतलब एक किरण जाएगी जो इनको दो बराबर हिस्सों में बांट रही होगी, समद्विभाजित कर रही होगी। ये सब बातें यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो दो किरणें जा रही हैं जो समद्विभाजित कर रही हैं इसको, इन किरणों को थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो इन किरणों को थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ये जो दो किरणें जा रही हैं जो रेड कलर से आपको दिख रही हैं, जो दिए गए कोण को समद्विभाजित कर रही हैं, ये दोनों ही किरणें क्या हैं, आपस में समांतर हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो ये लाल वाली जो किरणें हैं जिनका नाम हम दे सकते हैं क्या, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो MN और यहां पर दे दो P और यहां पर दे दो Q। तो ये जो MP और NQ दोनों किरणें जा रही हैं, MP और NQ ये दोनों आपस में समांतर हैं। और अभी मैंने बोला कि ये कोण को समद्विभाजित करती हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये वाला कोण 1 है तो ये भी कोण 1 होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होंगे। और नीचे भी ये कोण का अर्धक कर रही है। अगर मैंने बोला ऊपर वाला कोण 2 है तो नीचे वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर दिया है, यहां पर दिया है, अगर आप फिगर देख पा रहे हैं तो, कि जो MP रेखा आपको दिख रही है, MP जो है वो समांतर है किसके, NQ के। लाल वाली लाइन, रेड वाली जो लाइन दोनों दिख रही हैं, ये दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। तो यही मैंने लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। और इनको एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा काट रही, तिर्यक रेखा का नाम नहीं लिखा तो इसका नाम लिख देते हैं P। और अब आप बोलोगे दो जगह P है तो एक बड़ा है एक छोटा है, चलो कंफ्यूज ना हो, इसको और कुछ नाम दे देते हैं, T दे देते हैं, ठीक है। और T एक तिर्यक रेखा है। इनके संगत कोण बराबर करो। जब आपको पता ही है कि ये रेड वाली जो किरण जा रही है, जो रेखा जा रही है MP और NQ, जब आपको पता है कि दोनों समांतर हैं तो इनके संगत कोणों को बराबर करेंगे कैसे। संगत कोणों को बराबर करने का दोस्त एक नियम ये होता है कि
तिर्यक रेखा कहाँ है, ये वाली तिर्यक रेखा और समांतर, इनको थोड़ा सा और बड़ा करूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इनको और बड़ा कर दो, रेड कलर कहाँ चला जा रहा है बार बार। इनको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। अगर ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, पूरा पूरा रेड वाला, पूरा का पूरा रेड वाला अगर आप पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्त, ये वाला और ये वाला है ना, और ये जो हरी लाइन दिख रही है ये एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है। तो ये जो कोण बन रहे हैं ये वाले और ये वाले है ना, कौन से, दूसरे कलर से करता हूँ तो आपको दिखाई दे, जिससे कि एक कोण ये बन रहा है तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच में, एक कोण दोस्त ये बन रहा है तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच में। क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? होता क्या है ना, जब ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी बना दी जाती है तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती है। अगर इन्हीं लाइंस को मैं किनारे बनाऊं, ये दोनों रेड वाली लाइन है जो आपको वहाँ पर दिख रही है ऐसी टेढ़ी, और ये हरी वाली लाइन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या ये कोण इस कोण के बराबर बोल सकते हैं कि नहीं। यही चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। आ रही बात समझ में? तो दोनों कोण बराबर होंगे। आपको दिख गया होगा अभी कि ये वाला कोण सर बिल्कुल, ये वाला जो ऊपर वाला येलो कलर से छोटा सा कोण बनाया है, और यहाँ भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे कैसे दोस्त? इसका भी नाम कुछ दे दो ना, ऐसे 1 2 कौन सा वाला पता नहीं चलेगा आपको, तो यहाँ पर दे दिया MPST दे दो, S और P दे दिया PQRS, Q दे देते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, 1 2 लिखने से अच्छा है पहले पूरा कोण लिखेंगे फिर इनका नाम लिखेंगे। इस कोण का नाम बताओ जिनको बराबर करना है, इसको और इसको बराबर करना चाहता हूँ। ऊपर वाले कोण का नाम SMP, एंगल SMP किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? नीचे देख के बताएंगे, एक बार नीचे देख कर बताएंगे, MNQ, या आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये वाला एंगल 1 बराबर ये वाला एंगल 2। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपने दिखा दिया। अब इसी प्रकार से नीचे वाले की बात करेंगे, इसी प्रकार से दोस्त नीचे वाले कोणों की बात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दोनों कोण भी संगत कोण होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इनका नाम लिखेंगे। इनका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा NMB। NMB क्या लिखेंगे? एंगल NMB बराबर, लिख दो संगत कोण। NMB बराबर किसके? सभी दोस्त बताएंगे एक बार कि ये वाला कोण किसके बराबर? NMB नहीं दोस्त, P, NMP, यहां तक जा रहे हैं ना, NMP है ये। तो जो NMP आपको दिख रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा QN। अच्छा, यहाँ भी Q लिख दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ Q नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। Q को छोड़ के D लिखा है कहीं, D भी लिख दिया, E लिख देते हैं, E। तो ये हो जाएगा QNE, यहाँ तक QNE, QNE। और यहाँ भी Q लिखा था तो इसको भी MNE कर लेंगे। अभी एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो 2 लेटर एक साथ लिख गए थे। यहाँ देखो पहले मैंने क्या किया था, ये जो लाइन लिखी है SMP बराबर किया था MNE के, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही नीचे वाला ये बड़ा वाला कोण जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा था, वो इसका नाम क्या है? N, यहाँ से स्टार्ट किया, N, M और P, N, M और P किसके बराबर कर दिया था दोस्त? Q, N और E के। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हो गया अपना संगत कोण। ये भी कौन सा कोण हो गया? ये भी हो गया अपना संगत कोण। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखो हमें करना क्या है। हमें जो पीली रेखाएं दिख रही हैं दोनों, उनको समांतर सिद्ध करना है। इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को आपको समांतर सिद्ध करना है। समांतर आप तभी सिद्ध कर पाएंगे जब इन रेखाओं के संगत कोणों को आप बराबर कर पाएंगे। अब इन रेखाओं के संगत कोण कौन से हैं? आइए ढूंढते हैं। ये तिर्यक रेखा है, तो इन रेखाओं का संगत कोण दोस्त ये हो गया। यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आपने खेल लिया और यहाँ से लेके यहाँ तक खेल लिया, अगर इन दोनों को बराबर कर दिया तो संगत कोण अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे पीली वाली रेखा के। तो यही आपको करना है। जो ब्लू लाइन से आपको दोनों कोण दिख रहे हैं, इन्हीं को बराबर करना है किसी भी तरह से।
क्लियर है? आइए देखते हैं कैसे बराबर कर पाएंगे इनको हम। तो देखो यहाँ पर एंगल, इसको समीकरण 1 बना दो, इसको समीकरण 2 बना दो और 1 माइनस 2 कर दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 ये वाला है, तो NMP माइनस NMP में से किसको घटाना है, ध्यान से देखेंगे, NMP, इसमें से हम घटा रहे हैं -1 को, इसको घटा रहे हैं -1 को, इसको बराबर। अब इधर वाले में से इसको घटा दो, मतलब QNE में से एंगल 2 को घटा दो। अब ध्यान से देखना क्या आएगा, NMP को पकड़ो, NMP मतलब ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक। कौन सा कोण दोस्त? ये पूरा कोण यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ये दिख रहा है NMP। इसमें से आपको ये वाला माइनस कर देना है, तो बचेगा क्या? बचेगा केवल यहां से लेके यहां तक, मतलब NM और B बचेगा। इसको माइनस करने पे क्या बच रहा है? NMB। और इसी प्रकार से इधर देखेंगे QNE में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा QND। मतलब फाइनली हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला जो कोण है दोस्त, यहां से लेके यहां तक, ये इस कोण के बराबर हो गया है। मतलब इनके संगत कोण बराबर हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? पैरेलल, मतलब कि समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इसको लिख लेंगे कि अब ये संगत कोण बन रहे हैं, ये दोनों संगत कोण बन रहे हैं, अर्थात AB पैरेलल टू CD। ठीक है? कैसे? संगत कोण के विलोम, संगत कोण अभिगृहित के विलोम से। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले उदाहरण पे। तो हमने देख लिया उदाहरण संख्या 5 क्या थी, अब देखेंगे उदाहरण संख्या 6। ध्यान से देखेंगे, इसमें आकृति में AB और CD समांतर हैं, AB और CD ये दोनों आपस में समांतर है, ऐसा दिया हुआ है, और CD और EF ये दोनों भी आपस में समांतर हैं। कहने का मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है? समांतर हैं। साथ ही EA परपेंडिकुलर है, लंब है किस पर? AB पर। EA ये लंबवत रेखा है तीनों की, ये 90 अंश का है, ये लंबवत रेखा है तीनों के, और BEF का मान 55 है, यहाँ से यहाँ तक 55 है ये। तो X, Y और Z के मान ज्ञात कीजिए। पहले इसको बिना लिखे समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं इसी फिगर में, ठीक है? उसके बाद लिख के समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब ये 90 है दोस्त, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये 90 होगा, क्यों होगा? ये सारी 90 होंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, है ना? क्योंकि संगत कोण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं संगत कोण बन रहे हैं, तो 90 90 90 होगा। ये 55 हो गया, ये पूरा 90, तो 90 माइनस 55, ये कितना बचा? 35। ये आ गया 35 अंश। जेड आपके पास कितना आ गया? 35 अंश, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। क्लियर है बातें यहाँ तक? अब y की बात, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये वाला 35, ये वाला 35 आ गया। हाँ, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसका और इसका ये एक तरफ के कोण बन रहे हैं, ये दोनों एक तरफ के कोण बन रहे हैं, तो इनका योगफल कितना आना चाहिए? 180 अंश आना चाहिए। मतलब इतना धन इतना 180 अंश आना चाहिए। तो 180 में से 55 को माइनस करो, कितना आएगा? 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130, और 5 और माइनस कर देंगे तो 125 अंश आ जाएगा, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब x कितना होगा? क्या जितना ये है उतना ही x होगा? बिल्कुल, जितना ये है उतना ही x हो जाएगा, ये भी 125 अंश हो जाएगा, बात खत्म। कैसे इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं, देखते हैं। यहां पर दिया है क्या? AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रमेय 6.2 के अनुसार
देखो प्रमेय 6.2 में ये बोला गया कि अगर ये वाली रेखा इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 6.2 के अनुसार ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों ही रेखाएं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। समझ गए बात को? तो यहाँ से यहाँ तक ये आप प्रमेय 6.2 में जो पढ़े थे एक बार रिकैप करा दिया था। अब देखें ध्यान से, जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये और ये आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों को ध्यान से देखें। और यहां पर अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहां भी कितना बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि ये सेम पोजीशन पर है, यहां भी इधर की साइड में, यहां भी, मतलब ये संगत कोण है। संगत कोण वाले टॉपिक में बताया था। तो लिखेंगे एंगल BAC बराबर किसके, DCE के बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ये सब के सब क्या है, आपस में संगत कोण है। क्लियर है बात? यहां तक 90 तक पहुंच गए। अब देखें ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये देखो अंदर की कोण है, एक तरफ के कोण है, मतलब तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो लिखेंगे एंगल DCE प्लस एंगल CEF कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्या लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल, तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योग। अब देखो यहां पर ये 55 पता है, ठीक है। पहले तो z निकाल लो, z प्लस ये टोटल z लिखा है, क्या लिखा है, DCE प्लस CEF। पहले CEF निकालेंगे, ये भी 90 आएगा क्योंकि ये 90 है। तो 90 प्लस CEF बराबर 180 अंश। तो यहाँ 90 उधर भेजेंगे तो CEF कितना आ जाएगा दोस्त, 180 माइनस 90 मतलब 90। मतलब हमने ये भी देख लिया कि ये पूरा का पूरा कोण 90 अंश का होगा। अब देखो CEF को दो पार्ट में ब्रेक करो, एक तो 55 धन Z में, 55 धन CEF की जगह क्या लिख सकते हैं, 55 धन Z। तो यहाँ से आपके पास Z का मान आ चुका है कितना, 90 माइनस 55, तो 90 माइनस 50 तो 40 होता है, 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 35 अंश। तो Z आपने निकाल लिया, 35 अंश आ चुका है। अब ध्यान से देखेंगे Y कैसे आएगा। तो अगर इन दोनों कोणों को आप देख पा रहे हैं दोस्त, इन दोनों कोणों को, इसको और इसको, यहां से यहां तक, बस 55 वाले को, तो ये कुछ इस प्रकार का कोण है। एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल यहां भी 180 अंश कर देना है आपको। तो लिखेंगे क्या कि y धन 55 बराबर 180। क्यों? एक ही तरफ के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के, यहां तिर्यक रेखा ये है, ये वाली तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण का योगफल, एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब देखो y यहां से निकल जाएगा, 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 करेंगे तो 130 आता है, तो 125 हो जाएगा, 5 और माइनस कर देंगे, 125 अंश। क्लियर है बातें? 125 आ चुका है हमारा y का मान, 125 अंश आ चुका है y का मान। और दोस्त जितना y का मान उतना ही x का मान। तो लिखेंगे x बराबर y, x बराबर y। क्यों? संगत कोण है ये, संगत कोण है ये। तो अगर y 125 है तो x भी कितना आ जाएगा दोस्त, 125 अंश। क्लियर है बातें? कोई डाउट वाली बात नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो इस तरह से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखें, 5, 4, 5 और 6। तो आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत बहुत बढ़िया से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो समांतर रेखाओं का है, जो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी मतलब उनके गुण का यूज इस्तेमाल हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको प्रश्नावली में भी देखने को मिलेंगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद प्रश्नावली को हम खेल रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार तरीके से, जैसा कि हमने अपना पिछला प्रश्नावली किया था। तो आई होप कि आप अभी तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे, और अभी तक नहीं किया है तो अभी करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही अपने प्यारे और बेहतरीन कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। तो एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे होंगे हम लोग। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही दोस्त वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस दमदार तरीके से चलती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।